वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग यहाँ तो होगी बट ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर हैं हमारे। बाबर आजम की मिसाल ही आप ले लें। दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलते हैं, बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं, बड़े इम्तिहान में कामयाब होते हैं, बट बाबर आजम उस जैसे बड़े प्लेयर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बाकी टीमों के बॉलर्स हैं मैचेस जितवाते हैं, कुछ इंपैक्ट डालते हैं, कोई वर्ल्ड कप कोई एशिया कप जितवाते हैं, बट नहीं वो हाल नहीं है। उसके अलावा भी पाकिस्तान की प्रॉपर एक्सपीरियंस मैच्योर साइड प्रॉपर बुरी तरह फ्लॉप होकर रहेगी। और यंग लड़के डेब्यू करने वाले लड़कों ने हमें बताया कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप में क्रिकेट की समझ होगी, अगर आप इधर उधर नहीं भटकोगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओगे। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले लड़के हैं। हुरम शहजाद को देखो, आप आमर जमाल को देखो, आंखें खोल के उन्होंने रखी है हमारी कि भाई डोमेस्टिक में मेहनत करने वालों को सिला दोगे तो कैसी परफॉर्मेंस आएगी। बाबर आजम पे बार बार भरोसा जताओगे, पाकिस्तान के बैटर्स पे जताओगे, बाकी बॉलर्स पे जताओगे तो आपके पास नतीजा यही होने हैं। आज के दिन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। 300 की लीड हो गई है, 300 पे 2 ही आप लें कि ऑस्ट्रेलिया 300 पे 2 खड़ा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 400-450 बना के वो पाकिस्तान को बैटिंग दे देंगे। बट बाबर भाई, क्या रहा आज का दिन? मतलब के पाकिस्तानियों का एक ही सवाल है अपने आप से भी और हर एक से, कब बाबर आजम चलेगा, कब बाबर आजम मैच विनिंग बारियां खेलेगा? देखिए, डिसअपॉइंटिंग है ऑब्वियसली। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को बैटिंग में ख़ास तौर पे, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम 350 तो पाकिस्तान को करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान 350 कर जाता तो मेरे ख्याल में कंडीशंस वाइज और सिचुएशन के हिसाब से और फिर सामने वालों की बॉलिंग को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा फाइट बैक नज़र आता। लेकिन वो भी नहीं कर सका पाकिस्तान, और सिर्फ 271 रन पे सारी की सारी टीम, और वो टीम जिसमें आप 9वें नंबर पे भी बल्लेबाज खिला रहे हैं। यानी आपने इतनी लंबी बैटिंग खिलाई है कि मतलब सिर्फ एक शाहीन, और मतलब शाहीन भी अपने आप को तो वैसे बड़ा बैट्समैन समझता है, लेकिन वो ट्रेविस हेड के हाथों आउट हो गया इंतहाई स्टूपिड किस्म की शॉट खेल के। मैं तो हैरान हूं कि आपको बनाया हुआ है नायब कप्तान, और आपको पता है कि सामने जो है वो आपके एक प्रॉपर बल्लेबाज खड़ा हुआ है, आपको अपनी बैट्समैनशिप जो है वो दिखाने का शौक पड़ा हुआ है। पहले एक चौका लगाया, फिर जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली। यार ये बहुत सारी चीज़ें उस्मान, बैटिंग बॉलिंग से हट के बहुत सारी चीज़ें। आपका एक एटीट्यूड होता है, आपका एक बतौर टेस्ट प्लेयर एक टेम्परामेंट होता है, वो है ही नहीं, पाकिस्तान के प्लेयर्स में नज़र नहीं आ रहा। और वो एक कोशिश जो होती है कि यार हमने कुछ करके दिखाना है, वो अगर आपके सीनियर प्लेयर्स में नज़र नहीं आएगा तो जूनियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका। आपका शाहीन शाह अफरीदी, उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि जनाब ये इससे बेस्ट पिच आपको कोई मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बाउंसी, सबसे ज़बरदस्त पिच है ये, फास्ट बॉलर्स के लिए आइडियल है, हेवन लाइक पिच है ये फास्ट बॉलर्स के लिए। उस पिच के ऊपर अगर आप विकेट्स नहीं ले सकते, अगर आप टॉप ऑर्डर को शफल नहीं कर सकते, तो फिर आपको हम क्यों कहें कि आप शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। नंबर 1 बनने के लिए आपको नंबर 1 परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। वहां पर आप देख लीजिए बाबर आजम को, आज मतलब कल की जो मेहनत थी बल्लेबाजों की, आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, आने वाले बल्लेबाजों ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। और फिर बाबर आजम मतलब सिर्फ पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर सिर्फ जो है वो जो रोड्स हैं उनके ऊपर हाईवेज बना दिए जाएं आपको, और उनके ऊपर आप सेंचुरियां, 2 सेंचुरियां करें और आप कहें कि जनाब आप दुनिया के अजीम बल्लेबाज हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको दुनिया का अजीम बल्लेबाज बनना है तो फिर आपको इन टफ कंडीशंस में अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। गैर जरूरी शॉट खेलकर आप आउट हुए हैं, अपनी टीम को आपने लेट डाउन कर दिया, पूरी टीम आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपका मिडिल ऑर्डर का आप बैकबोन हो, पूरे का पूरा मिडिल ऑर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हो आपका कंपैरिजन जो है वो आपके फैंस जो हैं, आप तो खैर खुद वो तो बाबर आजम कभी नहीं कहता, लेकिन उसको अंदाजा भी है कि वो कहाँ पे है। लेकिन जो फैंस हैं वो पाकिस्तान का किंग है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान का फलान है। अरे भाई ये है पाकिस्तान का वो, मतलब जहां पे आपकी जरूरत है खेलता ना, चलो यार कम से कम 50 तो बना के जाता। मैं मानता हूं टफ कंडीशन थी, कोई इजी बैटिंग कंडीशंस नहीं है, लेकिन वहां पर जिस बॉल के ऊपर आप आउट हुए, मिचेल मार्श के हाथों आप आउट हो गए हो, एक रिप्लेसमेंट बॉलर के हाथों,
मतलब ये हैरान कुन चीज है। ये आपका माइंडसेट बताता है कि आप किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे हुए हो। आपने टीम को आगे लेके जाना है या आप बस जस्ट एक खानापुरी कर रहे हो। आप 20-22 रन 21 रन बना के आप आउट हो रहे हो और टीम को लेट डाउन करके जा रहे हो। और फिर मुझे इमामुल हक के ऊपर शदीद अफसोस है कि भाई 6 घंटे तुमने बैटिंग की है और 6 घंटे बाद तुम इस तरह की फजूल तरीन शॉट खेल के आउट हुए हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो भाई 6 घंटे ही ना जाया करते अगर तुम में इतना दमखम नहीं था कि तुम्हारा जो टेम्परामेंट है तुमने लूज कर दिया, पेशेंस वहां पे लूज कर दी और तुमने एक इंतहाई गैर जरूरी शॉट खेल के तुम आउट हो गए। जब तुम इतना टाइम ले रहे हो, इतनी मेहनत बकौल शख्स से तुम कर रहे हो और उसके बाद फिर तुम अगर 100 नहीं बना के जाते तो मेरे ख्याल में यू हैव वेस्टेड द टाइम ऑफ द टेस्ट एंड द गेम। ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरफराज अहमद को खैर बहुत ज़बरदस्त बॉल पड़ी। वो कोई भी बल्लेबाज होता है उसके लिए वो इन स्विंगिंग यॉर्कर जो है वो बहुत मसला बनता है। आपको पता है सारे जो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं वो इसके सामने नाकाम हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई खुशकिस्मत ही है जो बचता हो। मिचेल स्टार्क की वो वन रेयर डिलीवरी, मिचेल स्टार्क का भी ये टेस्ट कोई बहुत आइडियल नहीं गया। मिचेल स्टार्क भी फारग। मिचेल स्टार्क ने तो आज जो बॉलिंग की है वो तो 4-4, 5-5 फुट बाहर कर बॉलिंग कर रहा था। हैरान हो रहा था मैं कि यार ये बॉल क्या कर रहा है, वाइड बॉलें फेंक रहा था। मतलब मिचेल स्टार्क का टाइम भी कोई अच्छा नहीं चल रहा। अगर आप देखें तो वो तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि शायद ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की पिच ही नहीं है। यानी एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी नाकाम है, दूसरी तरफ जो है वो मिचेल स्टार्क नाकाम है। लेकिन उधर से आप देखिए क्या कमाल की बॉलिंग की है पैट कमिंस ने। उसके बाद जो हेजलवुड है उन दोनों ने बहुत कमाल की बॉलिंग की। और मैं हेजलवुड के साथ मैं कहूँगा कि थोड़ी सी अनलकी वो रहा है। जितनी अच्छी उसने बॉलिंग की है उतनी उसको विकेट्स नहीं मिली। पैट कमिंस की कप्तानी शानदार, ज़बरदस्त दबोचा है उसने पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान की जानिब से जो मुझे सबसे अच्छा बल्लेबाज कॉन्फिडेंट तरीके से खेलते हुए नजर आया ना, वो सऊद शकील था। उसने 30 की राउंड अबाउट इनिंग्स खेली लेकिन उसमें उसके अच्छे शॉट्स नजर आए, उसके कॉन्फिडेंट शॉट्स नजर आए, उसका फुटवर्क बड़ा ज़बरदस्त नजर आया। उसको एक बड़ी बुरी बॉल पड़ गई जो कि मतलब अनबिलीवेबल तौर पे ऊपर उठी है। और आपको पता डबल पेस पिच हुई है। इस पिच के ऊपर आप ये कह ही नहीं सकते कि जनाब आप गारंटी देंगे कि आप इतने रन्स करेंगे, क्योंकि कोई भी बॉल ऐसी आ सकती है कि जो या तो आपके जिस्म का कोई हिस्सा ले जाएगी। ठीक है, आज आप देखिए ना कि मानस लाबुशेन जो है उसकी उंगली बेचारे की टूटते टूटते बची है। अभी कंफर्म नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी उसकी उंगली पे लगी और कोहनी पे लगी है। वो स्मिथ के साथ क्या हुआ जो जब शाहीन शाह अफरीदी ने उसकी बॉडी पे बॉल की और अचानक वो बॉल उठ गई फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि क्रैक्स पड़ गए हैं और क्रैक्स वाइडन हो गए हैं। और इस पे अब आखिरी 2 दिन बैटिंग करना ऐसे ही है जैसे कि जिसको आप कहते हैं कि फायर को फेस करना है। तो इस वजह से आखिरी 2 दिन तो बल्लेबाजी वैसे ही मुश्किल हो रही है। लेकिन बाबर आजम से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं। अरे भाई कुछ तो अपना मेटल दिखाते, आज बताते दुनिया को कि यार मैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हूं एंड आई एम द बेस्ट बैटर ड्यू टू अ रीजन। और रीजन यह है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, इस मुश्किल पिच के ऊपर परफॉर्म किया, इन डिफिकल्ट कंडीशंस में परफॉर्म किया, दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने परफॉर्म किया। आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि जी आप नेपाल के सामने, कोई आपको नेपाल आजम कहता है, कोई आपको जिम्बाबर कहता है, कोई आपको कुछ कहता है, हल्की टीमों के खिलाफ हाईवेज के ऊपर अगर आप सेंचुरियां करेंगे तो वो सेंचुरियां काउंट तो होंगी ऑब्वियसली और वो आपके रिकॉर्ड्स भी बनेंगे। लेकिन जहां पे आपकी ज़रूरत थी, कि आज आपकी टीम को आपकी ज़रूरत थी, 60-70 रन भी आपके पाकिस्तान को 300 से ऊपर लेके जा सकते थे। और 300 से ऊपर पाकिस्तान अगर कर जाता तो भले पाकिस्तान टेस्ट मैच ना जीतता, पाकिस्तान फिर भी एप्रिसिएशन पाकिस्तान की होनी थी। और अभी भी खैर एप्रिशिएबल है। मैं मतलब फिर भी आप अगर आप थोड़ा पॉजिटिव देखें तो उस्मान पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन जो बॉलर्स ने बॉलिंग की है, खासतौर पे खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने, दोनों ने, जो डेब्यूटेंट्स ने जिस तरह से जान लड़ाई है। और आज खुर्रम शहजाद ने देखिए कल के सेंचुरियन को
किस तरीके से पहली बॉल पे पहले अपने उसी में स्पेल में बगैर कोई रन बनाए हुए 0 पे आउट कर दिया, बड़ी सक्सेस थी उसकी। उसके बाद फिर उसने मानस लाबुशेन को जिस तरह से आउट किया, तो भाई पाकिस्तान के बॉलर्स खास तौर पे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आगे आए, जिनको आपने मौका दिया है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो आप सिफारशी पर्चियां आपने भर्ती की हुई ना, देखिए मैं यहाँ पे अभी भी समझता हूँ कि हमने इमामुल हक को खिला के बहुत गलती की। हालांकि उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भाई ये इस तरह से खेलने का फ़ायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी भी जो है वो अब वो प्रॉब्लम ये हुई ना कि वो अब बना गया 66-64 रन, उसके बाद अब अगले मैच में भी उसकी जगह पक्की हो गई। अब उसको कौन निकालेगा? ठीक है, उसने गेंदें जो है वो ऐसे वैसे कर करा के 6 घंटे उसने अवाम के भी ख़राब किए, व्यूअर्स को भी उसने बोर किया, और उसके बाद वो आउट हो गया। और अब सब कहेंगे कि जनाब मुश्किल कंडीशंस में उसने इतने रन्स बनाए, आप उसको टीम से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? हालांकि मैं शुरू से ये समझ रहा हूं कि आपको जिस बंदे को डेब्यू इस पिच के ऊपर करवाना चाहिए था ना, उसका नाम साइम अयूब है, जो पेस को पसंद करता है। वो यंगस्टर जो कि पेस बैट बॉलिंग को पसंद करता है, जो कि हुक पुल करने में जिसका जो एंजॉय करता है, वो अगर यहाँ पे होता तो पाकिस्तान की सिचुएशन, वो अकेला 100 करके पाकिस्तान को बेहतर सिचुएशन में लेके आ सकता था। बट दिस इज माय ड्रीम कि वो 100 करे। ये अलग बात कि वो भी 0 पे आउट हो जाता, जिस तरह से आज कल का सेंचुरियन आज 0 पे आउट हो गया। तो ये पिच उस्मान रियली अनबिलीवेबल है, और इस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। ये किसी को भी कोई बॉल भी आउट कर सकती है। ये वो पिच है कि कोई भी बॉल आपकी जो है वो आखिरी बॉल साबित हो सकती है, भले आप किसी भी टीम से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर, उनके बॉलर्स ने फ्रॉम बॉल 1 उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया। जहाँ पे उनको कैच की वो मिला उन्होंने कैच किया, जहाँ पे उनको जो भी मौका मिला उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया। हमने पहले दिन ही कैचेस छोड़ छोड़ के हमने मैच अपने हाथों से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है, इससे बेहतर सिचुएशन में हो सकता था अगर बाबर आजम आज कुछ कर जाते। और भाई कैच भी आप जब आप देखें, वो जो स्टीव स्मिथ वाला फाइन लेग पे कैच निकला, इमाम अगर बिल्कुल पीछे बाउंड्री पे खड़ा होता, ये मुझे नहीं समझ आई। मैंने जिंदगी में पहली बार इमाम अल हक को फाइन लेग पे देखा है। मतलब कि वो तो उसको तो हम पॉइंट वगैरह पे यहाँ वहां देखते रहे सर्कल के अंदर, मतलब वो अब फाइन लेग पे खड़ा है। और आपको फाइन लेग में निस्बतन थोड़ा लंबे कद वाला शाहीन हो गया या कोई और हो गया, वो बंदा खड़ा होता है, और वो भी बाबर भाई आगे था, अगर वो पीछे होता कैच असल में हो जाता। वो भी शाहीन जो है ना, शाहीन तो खुद बॉल कर रहा था उस वक्त, तो शाहीन तो वहां खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन बात यह है कि इमामुल हक इज अ गुड कैचर, विदाउट एनी डाउट उसकी कैचिंग बुरी नहीं है, तो गुड कैचर है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि उसको थोड़ा पीछे खड़ा होना चाहिए था। थोड़ा सा वो पीछे खड़ा होता तो वो कैच हो सकता था, फिर भी वो बहुत मुश्किल था। थोड़ा पीछे भी खड़ा होता ना, जिस स्पीड से वो बॉल आई थी, और जंप उसको फिर भी करना पड़ना था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी उसने बाउंड्री के बाहर गिर जाना था। बॉल का जो थ्रो था ना, वो उसको बाहर ले जाना था। बहरहाल फिर भी हमें कुछ ना कुछ रीजंस तो मिल जाती है कि भाई थोड़ा पीछे अपनी तरफ से तो बेस्ट करने की जरूरत है ना। उसके बाद अगर आप नहीं उसको कैच कर पाते तो दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंट केस सिनेरियो एट ऑल। लेकिन सही कह रहे हो आप, जो भाई आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए हो, यहां पर आपको स्निफ ऑफ अ चांस भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जो एक हल्का सा आपको मौका मिलता है उसको भी आपने ग्रैब करना है, तब आप ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हो। देखिए इस मैच में पाकिस्तान के लिए अच्छे मोमेंट्स आए हैं कि आपके एक बॉलर ने 6 विकेटें ली, आपका चले बल्लेबाज जैसे भी वो बुरा खेल के गया, जो भी खेल के गया, लेकिन वो 60+ रन करके गया। ठीक है, आपके कुछ बल्लेबाजों के अच्छे स्टार्ट्स मिले। ठीक है, उसके बावजूद आप देखिए 287 रन पीछे हैं आप, उसके बावजूद। इसका मतलब यह है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए यू हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन्स, अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं सकते। और वो इंडिया ने तो करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया का जो हवा बना हुआ था, उस हवा तोड़ा इंडिया ने, और एक बार नहीं एक से ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया। सो मेरे ख्याल में ये हमें इंडिया से लर्न करना चाहिए, हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमारी टीम खैर उस लेवल की नहीं है। आज आपका इंडिया के साथ भी टेस्ट मैच हो जाए, पाकिस्तान में भी हो जाए, तो इंडिया आपको हरा देगी, बिकॉज दे हैव बेटर बॉलर्स।
दे हैव बेटर बैटर्स, उनके बेहतरीन है, उनके ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी चीज़ उनकी जो कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम है, दैट इज़ वे वे बेटर देन पाकिस्तान। वो ज़्यादा कमिटेड है अपनी गेम के को लेकर के, अपने कंट्री को लेकर के। हम अपना ड्यूटी एक समझते हैं, जैसे कुछ लोग आते हैं ना दफ्तर में, वो सुबह 9 बजे आके शाम को 4 बजे निकल जाते हैं, जैसे ही घंटी बजती, वो घंटी बजने वाले के पास खड़े होते हैं उस वक्त कि भाई हमने घर जाना है। यानी ये आपकी इंटेंट दिखाते हैं। लेकिन कुछ दफ्तर में लोग आपके ऐसे होते हैं जो दफ्तर खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपना काम खत्म करके आते हैं। तो जिंदगी में मैं आपको बताऊं, जो ये 4 बजे 4 बज होते, मतलब 4 बजते ही जो बाहर निकल जाते हैं ना, वो सारी जिंदगी नौकरियां करते हैं। और जो 2-2 घंटे लेट अपना काम कंप्लीट करके आते हैं ना, बाद में वो कंपनियां बनाते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है। और यही वो चीज़ है जो क्रिकेट में हमें नजर आती है। जो आप अपनी ड्यूटी से बढ़ के करते हो ना, वो आपको पे करता है, वो आपको अजीम बनाता है। वरना पाकिस्तान में कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनका आपको नाम भी आप याद नहीं करते। वो आए थे, खेले थे, पता नहीं उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस भी शुरू के मैचेस में दी होगी, लेकिन उसके बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सके। ये दुनिया ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए है। ऑर्डिनरी जो है वो 1-2 दिन के बाद कहीं नजर ही नहीं आता। बिल्कुल बाबर भाई, जो पॉजिटिव प्लेयर्स थे जैसे सऊद शकील था, आमिर जमाल की बॉलिंग थी, खुरम शहजाद की बॉलिंग थी, तो आपको इम्पैक्ट नजर आया। जो फहीम अशरफ जैसे लोग थे, जो बाकी प्लेयर्स थे, तो आपको उनका भी नजर आया कि भाई इनमें कितना दम हम है। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आपके आज के दिन के बारे में रिव्यूज हैं बाबर आजम की? जो है ना, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।